भाई स्टॉक मार्केट में तो बेहाल मौत का नंगा नाच हो रहा है। कल तक जो मार्केट आसमान छू रहा था, आज वहां अचानक से ऐसी तबाही आ गई जिसने पूरे दलाल स्ट्रीट को हिला के ही रख दिया। इंडियन स्टॉक मार्केट से लेके अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यूरोपियन स्टॉक मार्केट और इवन एशियन स्टॉक मार्केट तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही स्क्रीन पर नजर आ रहा था। आज सेंसेक्स अचानक से 550 पॉइंट से ज्यादा टूट गया और हमारा प्यारा निफ्टी 50 जो कभी नए रिकॉर्ड्स बना रहा था आज से कुछ महीने पहले, वो अब 24,000 के क्रिटिकल लेवल के भी नीचे चले गया, 23,900 के आसपास के लेवल को टेस्ट करके आ गया। आपको अंदाजा है इसका क्या मतलब है? सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में इन्वेस्टर्स के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए, पूरी तरीके से वाइप आउट हो गए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एक ट्रेडर हो, तो आपके दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल चल रहा होगा कि बॉस ये अचानक से क्या हो गया, क्यों मार्केट इतनी बुरी तरीके से ऊपर से छलांग लगा के नीचे आ गया। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या फिर किसी बड़े ग्लोबल आर्थिक संकट यानी फाइनेंशियल मेल्टडाउन की शुरुआत? आज की इस वीडियो में हम उन 6 सबसे बड़े ट्रिगर्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने मिलकर पूरे ग्लोबल मार्केट को ब्लड बाथ में लाके रख दिया है। वीडियो एक एक सेकंड, हर चीज इधर की बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें आपके हार्ड एंड मनी का सवाल जुड़ा हुआ है। तो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा झटका जो आया था वो लगा है यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से। मार्केट को उम्मीद थी कि यूएस फेड आगे चलकर इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, यानी कि रेट कट आएगा। लेकिन फेड ने एकदम हॉकिश आउटलुक देकर सबको शॉक कर दिया। हॉकिश आउटलुक का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझाऊं। हॉकिश आउटलुक का मतलब है कि यूएस फेडरल रिजर्व आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब रेट हाइक हो सकती है रेट कट की जगह। जब भी यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का डर होता है, तब ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मच जाती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद से यूएस डॉलर इंडेक्स अचानक से जंप करके एक साल के सबसे ऊंचे लेवल 1 ईयर हाई पर पहुंच गया है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो इंडियन रुपी जैसी इमर्जिंग करेंसीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, बिकॉज डॉलर की स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेशनशिप रखती है और वो प्रेशर जैसे ही बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं। इस हॉकिश फेड आउटलुक ने पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स की ऐसी की तैसी कर दी है। इसका डायरेक्ट असर दिखा हमें दूसरे बड़े ट्रिगर पर, और वो था टेक स्टॉक और एआई का सेल ऑफ और ज्यादा डीपन होते हुए। पिछले कुछ महीने से पूरे दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक स्टॉक्स का एक जबरदस्त क्रेज चल रहा था। एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह के बाकी जितने भी टेक जाइंट्स थे वो आसमान छू रहे थे। लेकिन अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इन टेक कंपनीज की वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुकी है, यानी बबल बन चुकी है। जैसे ही फेड के रेट की हाइक की खबर आई, यूएस टेक मार्केट वॉल स्ट्रीट पर एसएनपी 500 और नैस्डैक फ्यूचर्स बुरी तरीके से क्रैश हो गए। यूरोपियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियन मार्केट्स में भी टेक स्टॉक्स ने सबसे बड़ा ड्रैग किया है और शेयर्स नीचे फिसल गए। ये जो टेक बबल बर्स्ट होने का डर है ना, इसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को पैनिक मोड में कहीं ना कहीं लाकर डाल दिया है, जिसके कारण लोग टेंशन में आ गए हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े शॉक की, वो है एशियन मार्केट्स का कोलैप्स। इंडिया का मार्केट क्रैश अकेले नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे एशिया में एक चेन रिएक्शन सा दिख रहा था आप लोगों को। साउथ कोरिया का फेमस इंडेक्स कॉस्पी अचानक से 10% तक टूट गया। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वहां के रेगुलेटर्स को पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को एक नहीं दो बार हॉल्ट करना पड़ गया, सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ गया। साउथ कोरिया के साथ साथ जापान का निकेई इंडेक्स भी बुरी तरीके से पिटा है। जब पूरे एशिया में इस तरह का मास सेल ऑफ आता है तो ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजर्स अचानक पैनिक में आ जाते हैं और हर जगह से अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट उर्फ बेचना शुरू कर देते हैं। और वही असर आज हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, जहां सेंसेक्स अपने दिन के हाई से ऑलमोस्ट 500 से 550 पॉइंट्स से ज्यादा फिसल गया है। चौथा बड़ा ट्रिगर इसी के पीछे पीछे आ गया है। आपको मैं बता दूं कि भाई करेंसी मार्केट से आया है नेक्स्ट चीज। जैसे मैंने पहले आपको बताया, यूएस फेड के डर से डॉलर इंडेक्स तो एक साल के हाई पे चले गए, लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये हुआ कि जो जापानीज येन होता है ना, जापान की करेंसी येन, अब वो अपना 40 ईयर लो पर पहुंच गया है, 40 साल के लो पे। येन का इतना कमजोर होना पूरे ग्लोबल कैरी ट्रेड सिस्टम को हिला देता है। कैरी ट्रेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब बड़े इन्वेस्टर्स सस्ती करेंसी जैसे कि येन में लोन लेकर हाई ग्रोथ मार्केट जैसे इंडिया और यूएस में इन्वेस्ट करते हैं हायर रेट ऑफ रिटर्न के लिए। अब जब येन क्रैश हो रहा है तो
और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल है ना, पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिस वजह से ग्लोबल लिक्विडिटी अचानक से कम हो रही है। इसके साथ एक और ट्रिगर मैं आपको बता दूं, दो ट्रिगर बचे, पांचवा ट्रिगर बताता हूं। पांचवा ट्रिगर है करेंसी के साथ कमोडिटीज मार्केट्स का ब्रेकडाउन। अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्टॉक्स टूट रहे हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। सेफ हेवन समझे जाने वाले प्रेशियस मेटल्स का भी बहुत ही बुरा हाल है। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर उर्फ चांदी और सिल्वर ईटीएफ्स अचानक से 5% तक गिर गए, प्लंज हो गए, और चांदी के प्राइसेस अब अपने 2026 के सबसे लोएस्ट लेवल्स को टच कर रहे हैं भाई। जब गोल्ड और सिल्वर भी टूटने लगे तो इसका मतलब साफ है, इन्वेस्टर्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैश को पकड़कर बैठे रहना चाहते हैं। उन्हें किसी भी एसेट क्लास पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसके साथ ही जियोपॉलिटिक्स का डर अलग से है, पीछे से प्रेशर बन रहा है। इंडिया, यूएस, ईरान और इजराइल के बीच जो ऑनगोइंग टेंशन और वॉर अपडेट्स चल रही हैं, उसने क्रूड ऑयल और बाकी कमोडिटीज में अनसर्टेनिटी को पीक पर और ज्यादा पहुंचा दिया है। अब आते हैं हमारे सबसे आखिरी जो छठा ट्रिगर है, पांच तो मैंने बता दिया, सिक्स्थ ट्रिगर उस पे, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्राई अप होना और मार्जिन कॉल। देखिए, जब भी मार्केट अचानक से बहुत तेजी से गिरता है, अचानक से मतलब एक सडन फॉल आता है, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स और लेवरेज लेने वाले लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट्स में मार्जिन शॉर्टफॉल्स होने लग जाते हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स उनके शेयर्स को ऑटो स्क्वायर ऑफ जबरदस्ती बेचना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से मार्केट में कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है और पैनिक सेलिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। आज ही मैं बताऊं, आज दलाल स्ट्रीट पे बिल्कुल सेम चीज हुई है भैया। मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गए। सुबह मार्केट थोड़ा संभला हुआ था, लेकिन जैसे ही ग्लोबल क्यूज खराब हो गए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। एक एक करके लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए और मार्जिन कॉल्स आए, जिसके चक्कर में बैंड बज गए और लगभग 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन धुआं हो गया। तो अब सवाल क्या है, सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा, क्या मार्केट यहां से और गिरेगा? देखो बॉस, एक बात क्लियर रख लो दिमाग में हमेशा कि निफ्टी के लिए 24,000 का लेवल एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट है, जो फिलहाल के लिए अगर टूटता हुआ और उसी के नीचे गिरता हुआ हमें और दिखा, मान लीजिए एक दो सेशन में वापस रिकवरी नहीं आई, तो वापस हम 23,500 के आसपास तो जा ही रहे हैं। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, पैनिक में आकर अपने अच्छे स्टॉक्स को मत बेचो, क्वालिटी शेयर्स को मत बेचो। अगर लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो उसको होल्ड करके रखो। ये मार्केट का रूटीन साइकिल है। जब भी ग्लोबल मार्केट्स में ऐसी तबाही आती है तो अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी सस्ते पर मिलने लग जाते हैं। इस क्रैश को एक डेंजर की तरह नहीं बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। लेकिन तब भी जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, उस समय पे आप थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हो। ब्लंडर मत करना कि गिरती हुई चाकू को पकड़ने की कोशिश करोगे, चीर देंगी, यानी अचानक से बिना सोचे समझे जस्ट बिकॉज आपने देखा कोई स्टॉक गिर रहा है तो अपन ने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये गलती मत करना। अब आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी यहां से बाउंस बैक करके 25,000 की तरफ निकलेगा या वापस हम 23,000 की तरफ चल रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।